रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाला से कुछ बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर्स की भर्ती के लिए इश्तिहार दिया है और 8 सितंबर तक दरख्वास्तें हो रही हैं। मैं भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा। मेरा नाम डॉक्टर मज़हर इकबाल है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मैंने पीएचडी की और पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 18 ग्रेड में सिलेक्ट हुआ। तो मैं उर्दू के हवाला से चंद बातें करना चाहूँगा और फिर आपके लिए उर्दू लेक्चरर टेस्ट की तैयारी के लिए बेहतरीन और मुतवक्को सवालात जो हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहानात में बार बार आते हैं, वो बतौर नमूना आपके सामने पेश करूँगा ताकि आप यकीनी भर्ती हो जाएं। क्योंकि मैं अमली तजर्बे से गुज़रा हूँ और कई पब्लिक सर्विस कमीशन के तलबा की क्लासेस पढ़ाने का मुझे मौका मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी कोशिश आपके लिए सूदमंद साबित होगी। जब हम सवाल मुंतखब करते हैं तो उसमें 6-7 कैटेगरीज़ बनी होती हैं। कुछ सवाल हिस्ट्री ऑफ उर्दू से लिए जाते हैं, कुछ सवाल उर्दू तनकीद से लिए जाते हैं, कुछ सवाल उर्दू ग्रामर से लिए जाते हैं, कुछ सवाल उर्दू फिक्शन से यानी अफसाने से, नावल से, ड्रामे से लिए जाते हैं। कुछ किताबों का तारुफ़ करवाया जाता है, कुछ मुसन्निफ़ीन के बारे में बताया जाता है। तो इसका खूबसूरत इम्तिज़ाज पेश करने जा रहा हूँ ताकि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में मैक्सिमम नंबर हासिल करके इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई कर सकें। इंटरव्यू के हवाला से बाद में आपको एक अच्छा तो प्रोग्राम दिया जाएगा। लेकिन अब मेरा सिलसिला चल रहा है उर्दू लेक्चर टेस्ट के बेहतरीन सवालात। आज इस सिलसिले में हम अपना पहला सेट लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरी वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। आपके तावन के लिए हमेशा ममनून रहूँगा। वस्सलाम, डॉक्टर मज़हर इकबाल। आज का पहला सवाल, उर्दू के पहले नावल नगार कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल नगार थे। उर्दू के पहले नावल का क्या नाम है? मिरातुल अरूस उर्दू के पहले नावल का नाम है। दीवाने गालिब में गज़लों की तादाद कितनी है? दीवाने गालिब में गज़लों की तादाद है 228। बांगे दरा पहली बार कब शाया हुई? इलामा इकबाल की किताब बांगे दरा 1924 में शाया हुई। नक्शे फरियादी किसका मजमूआ कलाम है? फैज़ अहमद फैज़ ने नक्शे फरियादी के नाम से एक मजमूआ कलाम शाया किया। इलामा इकबाल को हकीमुल उम्मत का खिताब किसने दिया? इलामा इकबाल को हकीमुल उम्मत का खिताब ख्वाजा हसन नज़ामी ने दिया। उर्दू का उमर ख़याम किसे कहते हैं? उर्दू का उमर ख़याम रियाज़ खैराबादी को कहते हैं। मेहमाने बहार किसका नावल है? इशफाक अहमद ने मेहमाने बहार के नाम से नावल तहरीर किया। कौमी तराना किस हैत में लिखा गया है? कौमी तराना मुहम्मद हैत में लिखा गया है। ए रोशनी किसका मजमूआ कलाम है? ए रोशनी शकीब जलाली का मजमूआ कलाम है। बरखा रुत सिनफ के लिहाज से क्या है? ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म है। अब्दुल हलीम शरर कब पैदा हुए? अब्दुल हलीम शरर 1860 में पैदा हुए। माहिरुल कादरी का असल नाम क्या है? माहिरुल कादरी का असल नाम मंजूर हुसैन है।
शब अरूसी की शायरा का नाम बताइए। शब अरूसी की शायरा किश्वर नहीद ज़ैबा हैं। यादों की बारात कौन सी सिंफ है, यादों की बारात खुद नविश्त ज़माने उमरी है, ये जोश मिली आबादी ने लिखी। 13वां खंबा किसका अफसाना है, ये मशहूर अफसाना मोहम्मद मंशा याद का है। जहाँ बर्फ़ गिरती है किसका नावल है, ये नावल ए हमीद ने तहरीर किया। मौलाना हाली को मुसद्दस आली पर कितना इनाम मिला, ताजे बरतानिया ने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को 400 रुपये मुसद्दस आली पर इनाम दिया। निज़ाम जंग का खिताब किस मशहूर शायर को मिला, मिर्ज़ा गालिब को निज़ाम जंग का खिताब दिया गया। हरफ़े आशना किसके खतूत का मजमुआ है, हरफ़े आशना सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। ए बनी इसराइल किसकी तसनीफ़ है, शहाबनामा के मुसन्नफ़ कुदरतुल्लाह शहाब ने ए बनी इसराइल के नाम से एक किताब तसनीफ़ फरमाई। मुस्तकबिल की झलक किस शायर की नज़म है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने मुस्तकबिल की झलक के नाम से नज़म तहरीर की। इब्ने इंशा का असली नाम क्या था, इब्ने इंशा का असली नाम शेर मोहम्मद था। दस्तक किसका ड्रामा है, दस्तक मिर्ज़ा अदीब के हाथों तहरीर हुआ। औदे हिंदी कब शाया हुई, गालिब के खतूत का मजमुआ औदे हिंदी 1868 में शाया हुआ।